नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। सीधी धमकी जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। चिराग पासवान को भाव दिए जाने से नाराज हैं और जब जीतन राम मांझी ने यह नहीं बताया कि वो चिराग पासवान को भाव दिए जाने से नाराज हैं, तब हमने आपको बताया कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान को भाव दिए जाने से नाराज हैं। याद कीजिए, हमने आपको बताया कि जीतन राम मांझी ने एक तरफ जिस दिन 20 विधानसभा सीटों की मांग की, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जीरो थमा दिया। यानी कि वो बिहार में 20 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक एक सीट जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगी, लेकिन जीतन राम मांझी को मिलेगा तो जीरो। उसी दिन जीतन राम मांझी ने 20 विधानसभा सीटों की मांग की थी और फिर यह सवाल पनपने लगा कि एनडीए के अगले पशुपति पारस जीतन राम मांझी हैं क्या। ये बड़ा सवाल महत्वपूर्ण था। आज जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जीतन राम मांझी की कथनी और करनी का फर्क सब जानते हैं। मोदी मंत्रिमंडल से वाकई वो इस्तीफा दे देंगे कि नहीं देंगे, यह भी सबको पता है, लेकिन एनडीए में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हालात बहुत बिगड़े। एक कहावत है कि आपकी किस्मत खराब होती है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, जीतन राम मांझी मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा पहले शायद नहीं देते या न देते हों, लेकिन किस्मत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। बैसाखी वाली सरकार है, ठीक है, एक सांसद वाले पार्टी के नेता हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, एक ही सांसद उनकी पार्टी के वो खुद है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी की किस्मत खराब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत खराब है, तो क्या पता मांझी भी इस्तीफा दे ही दें। दरअसल जीतन राम मांझी ने धमकी दी है और चिराग पासवान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भाव दे रही है, चिराग पासवान को जिस तरह से एनडीए में भाव मिल रहा है, उससे वो नाराज हैं और उन्होंने साफ कहा है कि लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। जीतन राम मांझी ने भय बिन होत न प्रीत, ये जो डायलॉग है ये कहा है, या ये जो युक्ति है इसका इस्तेमाल किया है। रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, पावन पंक्तियां रामचरितमानस की, उसका जिक्र किया है और जीतन राम मांझी ने कहा है कि भय बिन होत न प्रीत, यानी कि डर के बिना दोस्ती नहीं होती, जो इसका मतलब है। भय बिन होत न प्रीत, या बिना डराए डिमांड पूरी नहीं होती, बिना डराए आगे बात नहीं बनती। जीतन राम मांझी आज मुंगेर में थे और मुंगेर में भुइयां मुसहर सम्मेलन को वो संबोधित कर रहे थे और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी की उपेक्षा की जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां भी हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे इसलिए नहीं मिला। जीतन राम मांझी जी, ये बीजेपी वाले नहीं कहते हैं, ये आपके पुत्र संतोष सुमन भी कह रहे हैं कि झारखंड और दिल्ली में हमने सीट नहीं मांगी। झारखंड में हमने सीट नहीं मांगी, दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल मिला था। मांझी ने कहा कि यह न्याय है क्या, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या। वे समझते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, वे का मतलब बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, और वे समझते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए तो हमें सीट नहीं दी गई। जिन्हें हमारा जनाधार देखना हो वो मेरी जनसभाओं को देख लें। आज मैं मुंगेर में हूं और यहां कितने लोग आए हुए हैं। इससे पहले रविवार और सोमवार को भी मैंने जनसभा की है और वहां कितने लोग आए थे, ये देख लें। जीतन राम मांझी ने खुले मंच से कहा, जब लोग हमारे साथ हैं, मेरे पास वोट है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न करना है मुझे। जीतन राम मांझी ने कहा, हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दो। हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दलितों के फायदे के लिए सीट मांग रहे हैं। मेरी बात आगे बढ़ती है,
इसलिए लग रहा है कि मुझे मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। जीतन राम मांझी के बयानों में यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है और दरअसल मोदी साहब की टेंशन बढ़ाने वाली लाइन है। पशुपति पारस पहले ही किनारे हो चुके हैं, किनारे बीजेपी ने किया, लालू यादव ने लपक लिया। दोस्ती, पशुपति पारस के दोस्ती के ऑफर को लालू यादव ने स्वीकार कर लिया और पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती हो चुकी है। तो एनडीए से एक दल पहले अलग हो चुका है। क्या अगली बारी जीतन राम मांझी की है? इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुझे लगता है कि मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। यह बात हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जीतन राम मांझी के मुंगेर से जो बयान आया है जीतन राम मांझी का, उस बयान में उन्होंने कहा है, जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार पर प्रेशर बनाया, प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। कई मांगे उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि बिहार के सारे भूमिहीन दलितों को 5-5 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए। जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री था तो मैंने भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल के बजाय 5 डिसमिल जमीन देने का फैसला लागू किया था। अब उन्हें 5 डिसमिल जमीन दी जानी चाहिए। खैर, ये सारी मांगे हैं और इस तरह की मांग जीतन राम मांझी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में सरकार के पास 17-18 लाख एकड़ जमीन है। राज्य में भूमिहीन परिवारों की संख्या 12 लाख है। अगर सरकार अपनी जमीन को भूमिहीनों के बीच बांट दे तो हर परिवार के पास 1.5 एकड़ जमीन हो जाएगी। क्या मुझे ये मांग नहीं करनी चाहिए? उन्हें रामायण की पंक्तियां याद करनी चाहिए। दलितों से कहा, मुसहर भुइयां सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, वहां आए लोगों से उन्होंने कहा कि भय बिन होत न प्रीत। मेरी पार्टी, उन्होंने कहा कि 20 सीट मांग रहा हूं, अगर हमारे 20 विधायक जीत गए तो हम दलितों का सारा काम करा देंगे। विधानसभा चुनाव में उन्हें 20 सीट से कम मंजूर नहीं है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर भी बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने खुलकर कह चुके हैं कि बीजेपी चिराग पासवान को काफी ज्यादा महत्व दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दे दी गई। इसके अलावा झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए सीट छोड़ी और जीतन राम मांझी चिराग पासवान को भाव दिए जाने से नाराज हैं। लेकिन आज उन्होंने अपने बयान में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन कही है, बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक टेंशन बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी। मोदी शाह को हिला दिया है जीतन राम मांझी ने यह कहकर कि मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। एनडीए में ऑल इज वेल है। यह डायलॉग एनडीए के जिन नेताओं की तरफ से बोला जाता है, उनको जीतन राम मांझी का बयान बार बार याद रखना चाहिए। वैसे चिराग पासवान का बयान भी याद रखना चाहिए। वो भी कह चुके हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मोदी मंत्रिमंडल से लात मार दूं, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा मंत्री पद को लात मार दूंगा। तो ऑल इज नॉट वेल है। बहुत बहुत धन्यवाद।